अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ो। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हज़रात, सामीन किराम, बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, पिछले जुमा में आप हज़रात की खिदमत में औलाद की तरबियत, दूसरे अल्फाज में हम यूं कहें कि माँ बाप पर औलाद का क्या हक है, इस वक्त मुस्लिम मुआशरा, मुस्लिम समाज और मुस्लिम सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम और इश्यू ये है कि औलाद बात नहीं मानती। हर बाप, तकरीबन हर माँ किसी न किसी दर्जे में ये शिकायत लेकर घूम रहा है, जिंदगी गुजार रहा है कि औलाद बात नहीं मानती। तो पिछले जुमा में मैंने आप हजरात की खिदमत में ये बात अर्ज की थी कि इसमें सबसे बड़ी कोताही और कमजोरी और गलती और भूल मेरी और आपकी है। माँ बाप पहले हैं, औलाद बाद में है। यही तो दुनिया का उसूल है। माँ बाप है तो औलाद है। आज हर माँ और हर बाप यही कहता फिर रहा है कि मेरे बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते। जरा उन माँ और बाप से भी पूछा जाए कि आप कितना छोड़कर रखते हैं मोबाइल को। माँ बाप छोड़े तो औलाद छोड़ देगी। बहरहाल बुनियादी कमजोरी, बुनियादी गलती माँ और बाप की रहती है अपनी औलाद के हक के बारे में। इसीलिए पिछले जुमा में मैंने अर्ज किया था कि औलाद की तरबियत यानी उसको अच्छे माहौल में ढालना, उसका जमाना कब से शुरू होता है। तो मैंने बताया था कि पैदा होते ही जमाना शुरू हो जाता है। इसीलिए अल्लाह के औलिया की जिंदगियां बता रही है कि इनकी माएं जब बच्चों को दूध पिलाती और जब उनको सुलाती थी तो अल्लाह के नाम के साथ सुलाती और अल्लाह के नाम के साथ जगाती थी। इसीलिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के हालात जिंदगी में लिखा है कि जब आपके हाथ पर लाखों मुसलमान हुए, लाखों ने तौबा की, आप खुश हो गए और खुशी आपके चेहरे से जाहिर होने लगी तो माँ ने पूछा, बेटा बहुत खुश हो गया? तो क्या अम्मा इतना बड़ा अल्लाह ने दीन का काम लिया। तो बेटा गलत फहमी में मत रहना, तेरा कमाल नहीं है, ये मेरा कमाल है। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, माँ इतनी बड़ी कुर्बानी मैंने संजर से हिंदुस्तान तक आने में दी, फाके बर्दाश्त किए, नेक लोगों की सोहबतों में जमाने काटे मैंने, तब जाकर के ये अल्लाह ने कारनामा मेरे हाथ से जाहिर किया और आप ये कह रही हैं कि ये मेरा कमाल है। ये तो मेरा कमाल नजर आता है। तो माँ ने यही जुमला कहा था, बेटा जिंदगी का कोई बचपन के अंदर दूध पीते जमाने में कोई एक दिन ऐसा वाकया नहीं गुजरा है कि तेरी माँ ने बगैर अल्लाह का नाम लिए हुए दूध पिलाया हो, बगैर अल्लाह का नाम लिए हुए। तो बहरहाल मैं बताना ये चाहता हूं पहली बात कि तरबियत का जमाना, इससे आगे की बात मैंने पिछले जुमा में कही थी। बाज़े अल्लाह के नेक बंदों का हाल सुनाया था
कि अभी बच्चा हालत हमल में है, पेट में परवरिश पा रहा है, प्रेग्नेंट है माँ, हमल की हालत में है, उसी जमाने में माँ ने बड़ा एहतमाम किया कि मेरी औलाद पर उसका बुरा असर न पड़े। पेट में असर पहुंचता है माँ का, याद रखना। और इसको समझना आज के इस साइंस दौर में बहुत आसान है, इस साइंस के जमाने में, कि माँ के हर अमल का असर, माँ के हर अमल का असर परवरिश पाने वाले, पेट के अंदर पलने वाले बच्चे पर पड़ता है। इसका जानना, समझना, मानना इस दौर में बहुत आसान है। जब माएँ प्रेग्नेंट होती है, हालत हमल से होती है, तो इनका चेकअप होना शुरू हो जाता है। हमल ठहरने से लेकर पैदा होने तक के चेकअप शुरू हो जाते हैं। हर 3 महीने 2 महीने में चेकअप होता है। जब ये डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर कुछ चीजों के परहेज का बताती है कि देखो बहन, ये चीज मत खाना। अच्छा, जब बच्चा पैदा हो जाता है और दूध पीना शुरू करता है तो फिर परहेज बताती है कि बहन ये चीज मत खाना। मैं खाऊं तो इससे मेरे बच्चे ने तो खाया नहीं। खट्टा मत खाना, परहेज करना। तो मेरे खट्टा खाने से क्या फर्क पड़ता है? तो कि तुम्हारे खट्टा खाने से तुम्हारे परवरिश पाने वाले इस बच्चे पर, और फिर पैदा होने के बाद, चलो अब तो पैदा हो गया, उसके बाद क्या फर्क पड़ेगा? तो कि हाँ, फिर भी फर्क पड़ेगा। पैदा होने में जब परवरिश पाता था तब भी फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा, और पैदा होने के बाद दूध के रास्ते से उसका असर बच्चे के जिस्म में पहुंचेगा, दूध के रास्ते से। तो ये तो दुनिया मानती है। तो क्या ख्याल है दुनिया की चीजों का असर हो और अल्लाह के नाम का असर न हो? नामुमकिन है, नामुमकिन है। हाँ, ये तो हम कह सकते हैं कि दुनिया की चीजों का असर अल्लाह कभी खत्म कर दे, माँ खट्टा खाए और औलाद पर असर न हो, ये मुमकिन है, पॉसिबल है, हो सकता है। लेकिन अल्लाह का नाम लिया जावे और औलाद पर उसका असर न हो, ये कयामत की सुबह तक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अल्लाह के नाम में अल्लाह ने असर रखा है, तासीर रखी है। तो बहरहाल तरबियत का जमाना, इसीलिए इमाम रब्बानी, महबूब सुबहानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, शेख सालेह, आपके वालिद मोहतरम का वाकया बहुत मशहूर है। मुख्तसर ये, भूख का आलम था, सख्त जरूरत थी खाने की। नहर और नदी के किनारे चल रहे थे, पानी में बहता हुआ सेब देख लिया, पानी में बहता हुआ सेब खा लिया। फिर ख्याल आया कि इसका मालिक कोई हो सकता है, मैं तो नहीं था। इसके मालिक की तलाश में निकले, यही समंदर और नदी और नहर के किनारे किनारे चल रहे हैं, मालिक की तलाश में चल रहे हैं। बाग नजर आया सेब का, जो किनारे पर था, नहर के किनारे पर था, और इसकी डालियां नहर के अंदर झुक रही थी। हो न हो इसी बाग के मालिक का ये सेब हो सकता है। ये पूरा वाकया है। इसका असर क्या पड़ा? तो कि उस मालिक ने अपनी अकलूती बेटी का निकाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद से करा दिया। कैसी परहेजगार, कहा कि इतने साल तक पानी पिलाओ, माफ कर रहा हो तो पानी पिला दिया। वो साल खत्म हुए तो कहा मैं जा सकता हूं? तो क्या नहीं जा सकते? तो क्या अभी और क्या बाकी है? कहा कि मेरी अकलौती बेटी से निकाह करना होगा। माफ कराने में क्या जतन किए हैं। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि औलिया की जमात में, अगरचे ये मेरा मौजू नहीं है, बीच में अर्जी कर दूं, औलिया की जमात में
इमाम रब्बानी महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि के हाथ से अल्लाह ने जितनी करामतें जाहिर फरमाई, औलिया की जमात में इससे ज्यादा करामतें किसी के हाथ पर अल्लाह ने जाहिर नहीं की। इतना बड़ा दर्जा क्यों मिला? तो कि वो बाप का वो माफ कराना, फिर माफ कराना नहीं। एक बात हम याद रखें, नोट कर ले, औलाद की लाइफ, औलाद की जिंदगी पर माँ और बाप दोनों की जिंदगी का पूरा असर पड़ता है, पूरा असर पड़ता है। तो यहां तो ये कर रहे हैं, माफी साफी कराने के लिए बाघ को पानी पिला रहे हैं, बगैर सैलरी, बगैर पगार, बगैर उजरत के। ये तो देखो जरा, कौन काम करता है दुनिया में, वो भी कई साल तक कोई पगार नहीं मिलेगा। वो एक सेब का बदला, एक सेब का खाना उसे माफ कराने के लिए, चलो वो तो पूरा कर लिया। अब इससे बड़ा प्रॉब्लम आ गया जिंदगी में कि निकाह करना होगा। और हाल क्या बताया था शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि के नाना ने? हाल बताया था कि 3 खोट है, उसमें 3 आंखों से अंधी है, पांव से अपाहज है, पैरों से लंगड़ी है, सुनती भी नहीं, देखती भी नहीं, और हाथ पैर से माजूर है। अल्लाह अकबर कबीरा, ऐसी औरत के साथ जिंदगी गुजारना, लेकिन माफ कराना है मुझे। इसीलिए मेरे और आपके आका ताजदार मदीना हबीबे खुदा इमामुल अंबिया शहंशाह दो जहां काली कमली वाले सुनहरी जाली वाले साक़ी कौसर शाफ़े महशर अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में सहाबा को जमा फरमाते हैं और यूं इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा अब मैं अल्लाह से मुलाकात के लिए जाने की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे अलामतें निशानियां बतला दी गई है और सूरे नस्र उतार दी गई है। इदा जा नसरुल्लाहि वल फतह, ये अल्लाह की कुरान की सूरत उतर गई है, इसमें इशारा है, ए मेरे महबूब अब मेरी मुलाकात की तैयारी करो। ए मेरे सहाबा, मैंने तुम्हारे दरमियान जिंदगी के जो 40 साल नबूवत के बाद, नबूवत से पहले और नबूवत के बाद कुल 63 साल जिंदगी गुजारी। मेरे सहाबा, अगर मुझसे किसी का हक बाकी रह गया हो, किसी का हक मुझ पर बाकी रह गया हो, दुनिया में मुझसे बदला ले ले। अल्लाह का नबी कयामत के मैदान में बदला लेने की ताकत नहीं रखता। ये आपने इरशाद फरमाया। एक सहाबी रदी अल्लाह ताला आगे बढ़े, कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा हक है तुम पर, मैं बदला लेना चाहता। नबी होते, अल्लाह की जमीन पर अंबिया से ज्यादा रहम दिल कोई नहीं होता। रहम दिल, कहा बदला ले लो। क्या हुआ था? तो एक मर्तबा आपने मेरी पुश्त पर लकड़ी मारी थी, मैं भी चाहता हूं मैं दुनिया में बदला लूं। कुर्बान जाएं मेरे और आपके माँ बाप, मेरे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर आपने इरशाद फरमाया, मेरे साहबी तेरी खिदमत में तेरे नबी की पुश्त और पीठ हाजिर है, बदला ले। लकड़ी दी हाथ में, ले बदला। वो सहाबी रसूल रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ए मेरे महबूब, जिस वक्त आपने लकड़ी मारी थी मेरी पुश्त मेरी पीठ नंगी थी, कोई कपड़ा नहीं था। जमाने का नबी नहीं, नबियों के इमाम, नबियों के सरदार, नबियों के सरताज, जन्नत की चाबी और कुंजी जिसके कब्जे में अल्लाह ताला मैदान कयामत में अता फरमाएंगे। लवाए हम्द आपके हाथ में होगा, एक झंडा आपके हाथ में होगा। सारी इंसानियत, क्या अंबिया, क्या सुलहा, क्या सहाबा, क्या शोहदा, क्या अतकिया, क्या सालिहीन, सारी दुनिया के औलिया अब्दाल सब इनके झंडे तले होंगे। वो अल्लाह के नबी अपनी पुश्त को बरहना करते हैं और अपना कुर्ता मुबारक उठा कर यूं कहते हैं, मेरे साहबी कुर्ता उठा लिया है, अब बदला ले ले, ताकि दुनिया में बराबर सराबर हो जाए। इन्हें बदला नहीं लेना था,
इन्हें तो आपके दोनों मोंढे मुबारक के दरमियान में नबूवत की जो मोहर अल्लाह ने लगाई थी, मोहर नबूवत, ये नबी की निशानी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके मोंढे मुबारक के दरमियान में मोहर नबूवत लगी हुई थी, जिसमें लिखा था अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा जब उठाया तो मोहर नबूवत नजर आई, अल्लाह ने मोहर लगाई थी कि अल्लाह के मोहम्मद रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जैसे ही कुर्ता उठाया आपने मोहर नबूवत को बोसा दे दिया। कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोसा देना चाहता था, मैं आपका खादिम, मैं आपका गुलाम, आपके इशारों पर मरने और मिटने वाले हम क्या बदला लेंगे। पर हाल बताना ये चाहता हूं, बात यहां से आगे बढ़ी थी। वहां इमाम रब्बानी महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम उस सेब का बदला उतारने के लिए बाग की खिदमत करते हैं और ऐसी बच्ची से निकाह करने की डिमांड की जाती है। आंखों से अंधी, कानों से बहरी, हाथों से अपाहज, पैरों से लंगड़ी। कहा निकाह करना पड़ेगा तब माफ हो सकता है। कोई बात नहीं, माफी ही मिलनी चाहिए, कोई भी शक्ल हो, कोई बात नहीं। निकाह करा दिया। फर्स्ट नाइट, पहली रात, शबे जुफाफ। इनके वालिद मोहतरम शेख साले अंदर गए, घर में तशरीफ ले गए। क्या देखते हैं कि वो तो परी है, नूरानी शक्ल वाली। बाहर आए, अपने ससुर से कह रहे हैं कि गलत कमरे में तो आपने नहीं पहुंचा दिया, आपने कहा था ये खोट है, ये ऐब है, देखती नहीं, सुनती नहीं, हाथों से अपाहज है, पैरों से लंगड़ी है, ऐसा तो नजर नहीं आया। आपने जिससे निकाह कराया वो तो नहीं है। कहा वही मेरी बेटी है। फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाना जान यूं कह रहे हैं, आंखों से अंधी इसलिए कहा था अल्लाह की हराम करदा चीज, अल्लाह की हराम करदा चीज जिंदगी भर मेरी बेटी ने कभी नहीं देखी। अंधा इसलिए कहा था अल्लाह की हराम करदा चीज, नाजायज चीज को कानों से कभी सुना नहीं, हाथों से पकड़ा नहीं और उसकी तरफ पैरों से चली नहीं। बताना ये चाहता हूं, माँ और बाप की जिंदगी का रोल, माँ और बाप की जिंदगी का असर औलाद पर लाजिमन जरूर भी जरूर पड़ता है। बहुत सारे ये प्रॉब्लम लेकर आते हैं, मौलाना साहब गलत सोहबत ने उसको बिगाड़ दिया। इससे इनकार नहीं है, लेकिन गलत सोहबत जो होगी वो तो बाद में आएगी, पहले तो बचपना है उसका। इसलिए तरबियत का जमाना, अपनी औलाद को बनाना, संवारना। इसलिए अल्लाह के नेक बंदे जो होते थे और अपनी औलाद को अल्लाह वालों के पास ले जाया करते थे, अल्लाह वालों की खिदमत में ले जाते थे। और आज हम अपनी औलाद को कहां ले जाते हैं और हम आप जानते हैं। एक बात याद रख लेना, पत्थर की लकीर है ये बात, जिसके पास ले गए हैं उसकी जिंदगी के असरात इस पर मुंतकिल होना लाजमी है। हम कहां ले जा रहे हैं? इसीलिए इस वक्त हमारे अकाबिर उलमा बहुत ज्यादा फिक्रमंद हैं हमारे उन बच्चों के बारे में जो इंग्लिश मीडियम के वो स्कूलें जो क्रिश्चियन और ईसाइयों की कायम करदा है, क्रिश्चियन और ईसाइयों की कायम करदा है। उन स्कूलों में हमारी औलाद के जाने से इस वक्त बहुत ज्यादा खौफ ज़दा है, डर रहे हैं कहीं ऐसा न हो आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजन और हल्का हल्का जहर उनके दिल और दिमाग में ऐसा रच जाए, बस जाए, बैठ जाए कि आइंदा चलकर कहीं हमारे बच्चे यूं न कह दे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह है। नऊजुबिल्लाह। ईसाइयों को क्यों वहम हो गया कि अल्लाह क्यों मानने लगे? इसलिए मानने लगे
कि नबियों की जमात में शायद एक और नबी है शायद, वरना नबियों की जमात में जिस्म और रूह के साथ 1.25 लाख से कम या ज्यादा पैगंबरों में से जिस्म और रूह के साथ जमीन से आसमान की तरफ कोई नबी उठाए नहीं गए। हाँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला तो अलग है, आपको मेराज हुई, ये बात अलग है। लेकिन चूंकि आपको तो वो मानते नहीं, मोहम्मद का मानना ही नहीं है उनको तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो ईसा ही को सब कुछ मानते हैं। तो कहा यहां से उठे और वहां चले गए आसमानों पर। बहरहाल मैं बताना ये चाहता हूं, अर्ज करना ये चाहता हूं आपके लिए, मेरे लिए, बच्चों की तरबियत, देखभाल, सवाल ये पैदा होता है कि बच्चों की तरबियत किस तरह करें, उसके लिए आइडियल और नमूना क्या है। जैसे हर आदमी कोई नमूना तलाश करता है, आइडियल तलाश करता है, बच्चों की तरबियत के लिए अच्छे साचे में ढालने के लिए आइडियल क्या, तो याद रखना अल्लाह की जमीन पर नबियों से ज्यादा आइडियल और नमूना और रोल मॉडल, नबियों से ज्यादा आला औला अफजल बुलंद और बाला बेहतर नमूना नबियों से ज्यादा किसी का नहीं हो सकता। नबी दुनिया में नमूना बनकर ही आया करते थे और कौम को ये कहते थे, जो पैगाम में लेकर आया हूं, जो लाइफ और जिंदगी में लेकर आया हूं, इसी लाइफ और जिंदगी की दावत दे रहा हूं और उसी जिंदगी पर मैं चल भी रहा हूं। इसलिए औलाद की तरबियत के लिए बेहतरीन नमूना नबियों की जिंदगियां हैं। इसीलिए सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम कितने फिक्रमंद हैं, हम कितने फिक्रमंद हैं अपनी औलाद के बारे में, और अल्लाह के नबी कितने फिक्रमंद थे अपनी औलाद के बारे में, जरा सोचो। बहुत सारे नेक माँ बाप, बहुत सारे, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, नेक माँ बाप यूं समझते हैं मैं नेक हूं तो चलो मेरे बच्चे भी, अच्छी बात है, लेकिन उसकी निगरानी, उसकी देखभाल, उसके हलन चलन नशीस बरखास्त, आना जाना, उठना बैठना, और इनके अंदर के दिल की माया और अंदर का अकीदा, इसका क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है, इसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी हमारी। भरोसा करके कभी न बैठना। बहुत सारों ने अपनी बच्चियों पर ऐसा भरोसा कर लिया, आज खून के आंसू रो रही है वो माएं और बाप, ऐसा भरोसा कर लिया। कई एक वाकयात हमारे सामने, माओं ने अपनी बच्चियों पर ऐसा भरोसा किया कि उस भरोसे की बुनियाद पर इन बच्चियों ने माँ और बाप के भरोसों को तोड़ा। नबी की गुलामी जिस बच्चियों को अल्लाह ने दी थी, नबी की गुलामी छोड़कर जहन्नम का ईंधन बनने का उन्होंने फैसला कर लिया। बहुत ज्यादा ये जमाना ऐसा नहीं है कि भरोसा किया जाए, याद रखना कुछ भी हो जाए, हालात और माहौल बिगड़ा हुआ है, माशरे के अंदर बुराइयां आम हो गई, घर घर के अंदर समाज में बुराइयां, घर घर के अंदर आग, अल्लाह की नाफरमानी की आग, नबी से बगावत की आग, मेरे नबी की अदाओं को इग्नोर करने की आग लगी है। कोई ऐसा बाप जो ये डंके की चोट कह सके, हाँ हाँ मौलाना मैं कह सकता हूँ, मेरी बेटी रोजाना मुझे यूं कहती है कि मैं तो नबी की लाडली चहीती प्यारी और जन्नती औरतों की सरदार फातिमतुल ज़हरा जैसी मैं बनना चाहती हूँ। अब्बा मैं ऐसा बनना चाहती हूँ, मैं ऐसा पर्दा करना चाहती हूँ जैसे फातिमतुल ज़हरा ने पर्दा किया था। शायद लाखों में 10 ऐसे मिले। इसलिए नजर रखना। तो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, ये बात नोट करके जाना,
अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जैसी अजीम हस्तियां अपनी औलाद की फिक्र कर रही हो और अपनी औलाद के बारे में बेचैन हो और अपनी औलाद के बारे में दुनिया से जाते हुए बेकरार हो और अपनी औलाद को जमा करके यूं पूछ रही हो, ए मेरे औलाद, ए मेरे माता, तो मेरे जाने के बाद तुम किसकी पूजा करोगे, किसको रब मानोगे, किसकी इबादत करोगे? अंबिया जैसे फिक्रमंद हो रहे हो तो मैं और आप तो किस खेत के मूली हैं? हमारी औलाद नमाज छोड़ रही हो, हमारी औलाद अल्लाह के कुरान को ताकों की और अलमारियों की नजर कर रही हो, और हम ये भरोसा कर ले, हम ये एतमाद कर ले और हम इस कॉन्फिडेंस में जिंदगी गुजारे कि मेरी औलाद कभी ईमान से नहीं हटेगी। नामुमकिन है, याद रखना, नामुमकिन। मेरे आका ने फरमाया है, जमाना आएगा सुबह में ईमान वाला शाम होते होते ईमान के दायरे से निकल जाएगा और कुफ्र के दलदल में फंस जाएगा। ये मेरे नबी ने खबर दी है। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरन औ कमा काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये खबर दी है मेरे नबी ने। तो ये होना है, ये होना है, ये होना है। डरना इस बात का है कहीं ये होना मेरे और आपके घर के अंदर होना ना हो जाए, इससे डरना है। ये आग जलेगी और आग अपनी लपेट में लेगी, लेकिन कहीं मेरा और आपका घर इस लपेट में ना आ जाए, कुफ्र के शिर्क के दलदल में न फंस जाए। इसकी फिक्र अभी से है और अभी से जरूरी है। तो बताना मैं ये चाहता हूं, सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में अपने बच्चों को बुलाते हैं, माता बुदून मिन बादी। हजरत अली मियां नदवी नव्वरल्लाहु मरकदहु ने तो ये जुमला कहा याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस वाक़े पर कि हर बाप और हर माँ को अपने घर में जहां बहुत सारे फूल बुलबोटे और वहां सजाने और धजाने के सामान रखते हैं, उन माँ बाप को ये जुमला लिख कर रखना चाहिए, ए मेरी औलाद, मेरे मरने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? ताकि वो बाप और वो औलाद पढ़ने लगे कि मेरा बाप ये छोड़ कर गया था और ये कहकर गया था, मेरे बाद तुम अल्लाह ही की इबादत करना, अल्लाह ही की परस्तिश करना, अल्लाह ही को मददगार मानना, अल्लाह ही को सब कुछ करता धरता मानना, करने वाली जात मेरे अल्लाह की है। ये लिखकर जाने की जरूरत है। अच्छे पर्दे, अच्छे सोफे छोड़कर चले गए, अच्छा सामान छोड़कर चले गए और अच्छे वर्ड, अच्छे अल्फाज, अच्छी तालीम छोड़कर न गए, तो कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो हमारी औलाद इस सामान का मिसयूज करके कहीं हमारी कब्र में आग बनने का जरिया न बन जाए। हम कब्र में सोए, ये ऐश मस्ती की जिंदगी गुजारे और आखिरत में कहीं हमारा दामन पकड़ा न जाए। अल्लाह से दुआ है इस मजमून को मजीद आपकी खिदमत में आगे बढ़ाना है, अर्ज करना है। बहुत अहम मजमून है मेरे लिए, आपके लिए, हर माँ और बाप के लिए बहुत जरूरी है। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मेरे और आपकी औलाद और उम्मत की तमाम औलाद को नेक और सालेह बनाए, दीनदार बनाए, अच्छी सोहबत, अच्छे अखलाक, सही अकाईद अल्लाह ताला और अपनी शान रबूबियत से, अल्लाह अपनी शान रबूबियत से हम सब की औलाद और पूरी उम्मत की औलादों की बेहतरीन तरबियत फरमाए। हक कहना, हक समझना, हक पर चलना अल्लाह हमें नसीब फरमाए। हक वालों के साथ जीना, हक वालों के साथ मरना और मैदान क़यामत में हक वालों के साथ खड़ा होना मेरा और आपका अल्लाह मुकद्दर बना दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अजान होगी, उसके बाद सुनना।